इस समय एक ट्रेंड है कि शादीशुदा महिलाओं के द्वारा भी ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि उनको शादी का झांसा देते हुए किसी पुरुष के द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको निकलना कैसे है इससे? आपको केवल और केवल 2 प्रश्नों पर कार्य करना है कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने के मैटर में अगर किसी शादीशुदा महिला ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, बाल बच्चेदार महिला ने अगर एलिगेशन लगाया है, तो आखिरकार आप इससे निकलेंगे कैसे? आपके मन में प्रश्न आता है कि इस महिला की शादी हो रखी हुई, बच्चे इससे हैं और मेरे इसके बीच में संबंध बने, लेकिन सहमति से संबंध बने, अब वो शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रही है, तो मेरा बचाव कैसे होगा? और पुलिस मेरी सुन नहीं रही, पुलिस के सामने जाऊंगा तो इमीडिएट बेसिस पर अरेस्ट होकर जेल भेज दिया जाऊंगा। तो आपका बचाव क्या है? देखिए, आपका बचाव मुख्य तौर पर यही है कि आपको कोर्ट में इमीडिएट बेसिस पर एफआईआर क्वेश्चनिंग मूव करनी है और एफआईआर क्वेश्चनिंग में आपको 2 तथ्यों को पूर्ण रूप से कोर्ट के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता होगी। 2 तथ्य आपको केवल और केवल कोर्ट में सिद्ध करने हैं। डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिएगा। लिंक मेरी सारी डिटेल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। अब जहां पर बात आती है शादीशुदा महिला के द्वारा ये एलिगेशन लगाने की कि उसको शादी का झांसा देते हुए किसी पुरुष के द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए, पहली चीज तो पुलिस को भी एफआईआर लिखने से पहले ये बिल्कुल उस महिला से वेरीफाई करना चाहिए कि वेदर उसका मैटर सही है कि नहीं सही है, एविडेंसेस वगैरह देखने चाहिए। हालांकि कॉग्निजिबल ऑफेंस जहां पर होगा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध होगा, वहां पर एफआईआर पुलिस के द्वारा तुरंत इमीडिएट बेसिस पर लिख दिया जाएगा और अरेस्टिंग उक्त व्यक्ति कर ली जाएगी। लेकिन जहां पर बात आती है कि शादीशुदा महिला, तो 2 प्रश्नों की मैं बात करता हूं। तो पहला प्रश्न आपको कोर्ट में यह प्रूफ करना है कि क्या उसका तलाक हो रखा है कि नहीं हो रखा है, यानी कि वर्तमान में उस महिला को उसके पति ने तलाक दिया है कि नहीं दिया है। यानी कि अगर उसके पति ने उसको तलाक नहीं दे रखा है, उसके पति से तलाक नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी भी किसी अन्य व्यक्ति की लीगली वेडेड वाइफ है, उसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। उसको करंट में ये बेहतर तरीके से पता है कि वो जब तक उसका तलाक उसके करंट हस्बैंड से नहीं हो जाएगा, वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकती है। तो शादी का झांसा का यहां पर प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कोर्ट में आपको यही प्रूफ करना है कि लॉर्डशिप, इनका शादी ऑलरेडी हो रखा है, इनको बड़े बड़े बच्चे हैं और इनका जो है तलाक नहीं हुआ है, तो ये शादी कैसे कर सकती हैं किसी अन्य व्यक्ति से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं आपने शादी का वादा भी कर दिया, शादी का वादा भी करके उसके साथ संबंध बनाए भी, लेकिन उक्त महिला को बेहतर तरीके से पता है कि जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता है वो किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी नहीं बन सकती है, जब तक उसका करंट हस्बैंड से तलाक नहीं हो जाता। तो इट मीन्स इसकी कंसेंट थी, कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप इसने बनाया, इसने आपसे सहमति के साथ संबंध बनाया। ये प्रूफ आपका कोर्ट में किसी न किसी तरीके से हो जाना चाहिए और आप इसके वकील साहब अगर इसको आप सहमति पर भी लेके जाएंगे तब भी आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, आपको जेल नहीं होगी। और दूसरी चीज ये भी प्रूफ करने में सफल हो गए कि आपकी उसकी शादी नहीं हो रखी है तो भी आपको जेल नहीं होगी। महिला चाहे जितना फड़फड़ाए, पुलिस के द्वारा बिना किसी प्रायर इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर लॉन्च कर ली जाती है और ऐसी कंडीशन में आपको हैरेस किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, पैसे की वसूली है भी करी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के एफआईआर आपसे केवल और केवल दुश्मनी निकालने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, आपको फंसाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और समटाइम्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर हस्बैंड्स अर्निंग, तब भी आपके ऊपर एफआईआर आ जाती है। दूसरी प्रश्न जो आपको मूलभूत पूछना है कि क्या आपका हस्बैंड जीवित है या मृत है, यानी कि अगर हस्बैंड जिंदा है कि मृत है। अगर जिंदा है, हस्बैंड मरा नहीं हुआ है, ठीक है, तब तो उस कंडीशन में महिला को आप झांसा दे सकते हो, शादी का झांसा देके उसके साथ संबंध बना सकते हो कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, एज डजंट मैटर्स, ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि ये शादी का झांसा वाले में मैंने देखा है, मैरिड लेडी की उम्र रहती है 40 साल 45 साल और लड़का रहता है 28 साल 29 साल का और वो फंस जाता है। उस तरीके के एलिगेशन उसके ऊपर लग जाते हैं और वो फंस जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाए कि उसका पति जीवित है, यानी कि पहले पति से, पहला प्रश्न हो गया कि पहले पति से क्या तलाक हुआ है, तलाक की डिक्री अवेलेबल है कि नहीं है। और दूसरी चीज, अगर पति जीवित है कि मृत है। अगर पति जीवित है तब तो कोई चांस नहीं है आपके फंसने का, और मृत है तब फंस सकते हो। और मूलभूत सब मिलाकर यही है कि आपको कोर्ट में यही 2 प्रश्नों के उत्तर कोर्ट के सामने जस्टिफाई करने होंगे कि उनके करंट हस्बैंड जीवित नहीं है और जीवित हैं, उनके करंट हस्बैंड जीवित हैं और उनकी मृत्यु नहीं हुई है और इनके पास तलाक नहीं है। मान लो महिला कहती कि मैंने तलाक जो है अप्लाई कर दिया था कोर्ट में। तलाक कोर्ट में अप्लाई करने का मतलब भी ये किसी कीमत पर नहीं होता है कि उसको जो है तलाक मिल गया है, ठीक है, या
उसका करंट पट्टी का स्टेटस खत्म हो गया, करंट, क्योंकि तलाक मिलना सब्जेक्ट टू कोर्ट होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होता है, कोर्ट उसको डिवोर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कोर्ट उसको डिवोर्स नहीं दे रहा है, इट मींस, और पेंडिंग है उसका डिवोर्स का सूट, तो इट मींस वो अभी भी लीगली वेडेड वाइफ है और उसको आपने झांसा नहीं दिया हुआ, उसने आपके साथ कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किया हुआ। तो इस कंडीशन में आपकी प्रोटेक्शन, जहां पर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने के एलिगेशन किसी महिला के द्वारा लगाए जाते हैं तो हो जाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन में जब किसी महिला ने इस तरीके का मुकदमा आपके विरुद्ध पंजीकृत कराया है तो इमीडिएट बेसिस पर आपको जाना है एफआईआर क्वेश्चनिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब जाएंगे तब आप अपनी प्रोटेक्शन इन्हीं ग्राउंड्स पर कर पाएंगे। और एफआईआर क्वेश्चनिंग ही कराओ, क्योंकि झूठा का मुकदमा है, आप अननेसेसरी का ट्रायल क्यों फेस करोगे, 5 साल 10 साल अपनी लाइफ के बर्बाद क्यों करोगे। उसने आपके साथ संबंध सहमति से बनाया, सहमति पर जाओ, ना कि झांसा पर जाओ, उससे आपकी प्रोटेक्शन इमीडिएट बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट से हो जाएगी। और इस तरीके के फिक्सिशियस नेचर के एलिगेशन आज की डेट में बेहद कॉमन है, और कई बार तो देखा जा रहा है कि मैरिड लेडीज टिंडर पर, बम्बल पर या मैट्रिमोनियल साइट्स पर हैं, जब उनको तलाक नहीं मिला तो व्हाट दे आर डूइंग एट मैट्रिमोनियल साइट्स। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।